देखिए प्रभु जितना समय देता है, प्रभु की महिमा हो। निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, और हम वहां पर एक वचन से 4 वचन तक पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 असोरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। बस अभी हमने जो वचन पढ़ा है वहां पर एक विचित्र सी बात लिखी हुई है। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। ठीक है, विचित्र सी बात है। आगे आप लोगों ने भी अभी पढ़ा है, वहां पर एक ऐसा कुछ मिरेकल होता है, ऐसा एक चमत्कार होता है। उस कुंड के पानी में नियत समय पर, समय अनुसार, परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए समय के अनुसार स्वर्ग से स्वर्गदूत उस पानी में उतरते हैं और पानी को हिलाते हैं। और जो व्यक्ति पहले उस पानी में जाकर स्नान कर लेता है, डुबकी लगा लेता है, तो वो क्या हो जाता है? चंगा हो जाता है। लिखा चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। तो मैं यूं सोचता हूं, अगर इस तरीके का एक मिरेकल पॉन्ड वहां पर है, एक ऐसा चमत्कारी पानी, एक चमत्कारी पॉन्ड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें डुबकी लगाकर कोई भी चंगा हो सकता है, ठीक है, तो मैं यूं सोचता हूं इस तरीके का जो स्थान होता है वो मनुष्यों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस होता है। या सुनो, सब कोई उसी के बारे में चर्चा करते होंगे, है ना? सब कोई उसी के बारे में ही सोचते होंगे, उसी के बारे में, क्योंकि एक ऐसा विचित्र चीज जगह है ना, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक ऐसा कुंड है जिसके 5 ओसारे हैं, और उन 5 ओसारे मतलब 5 सेक्शन, 5 बरामदे, और उनमें क्या है, लोग ऐसे लोग वहां पर हैं जो सीवियर बीमारियों में, घातक बीमारियों में पीड़ित है, और वहां इस आशा में पड़े रहते हैं, इस उम्मीद में पड़े रहते हैं कि अब की बार यदि पानी हिले तो मैं उसमें सबसे पहले कूद जाऊं, मैं सबसे पहले उसमें जंप लगा लूं और मैं चंगा हो जाऊं और चंगा होकर घर चला जाऊं। तो एक बहुत ही फेमस पॉइंट वहां पर है, बहुत ही विचित्र पॉइंट है। जब इस बात को पढ़ने लगा तो प्रभु ने बात की। प्रभु हमेशा अपने लोगों के साथ करुणा में रहा है। बाइबल में इस तरीके से मैं देख सकता हूं बाइबल में कि प्रभु करुणा में परमेश्वर है। उसने सदा अपने लोगों के विषय में सोचा है, उसने सदा उनके विषय में ध्यान रखा है। चाहे आप उसको प्रकट रूप से देखें, यीशु मसीह के द्वारा देखें या यीशु मसीह से पहले देखें, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने लोगों का, अपने लोगों का ख्याल रखा है।
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इस कुंड में भी एक चमत्कार होता है, और वो चमत्कार भी प्रभु की ही कृपा के द्वारा होता है। वो चमत्कार भी प्रभु का ही ठहराया हुआ है, क्योंकि साफ साफ लिखा है उस कुंड में स्वर्ग के स्वर्गदूत उतरते थे, पानी को हिलाते थे, और पानी हिलते ही जो उसमें पहले डुबकी लगाकर स्नान कर लेता था या नहा लेता था, जाकर वो क्या हो जाता, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई सिस्टम नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई निर्देश नहीं है, बस डुबकी लगाओ और जाओ। प्रभु ने हमेशा अपने लोगों के लिए ख्याल रखा है, यस और नो? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं देखता हूं प्रभु कितना प्रेमी है, प्रभु कितना दयालु है कि वो हमेशा से अपने लोगों के विषय में ख्याल रखता आया है, और उनको हमेशा से वो पालन पोषण करता आया है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो आज जो मैं वचन आपको बोलना चाहता हूं प्रभु के बारे में, और उसके महान प्रभु के बारे में, जो हमारा खुदावन है, उसके बारे में मैं आपको एक विशेष आज सब्जेक्ट पर मैं बात करना चाहता हूं। वो है जहां कोई भी रास्ता ना होता, जहां पर कोई भी रास्ता नहीं होता है, वहां पर भी परमेश्वर रास्ते बना देता है। आमीन, हालेलुया। जहां कोई रास्ता दिखता नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का कोई मार्ग बचा नहीं है, परमेश्वर वहां भी रास्ते बना देता है। अब 5 वचन से हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर एक मनुष्य के बारे में लिखा है। एक मनुष्य वहां पर पड़ा हुआ है। वहां एक मनुष्य था, वहां एक मनुष्य है, हाँ जी, जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा 38 था। वर्ष से वो अपनी बीमारी में पड़ा हुआ है जी। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई भी चारा नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए, मेरे पास कोई भी चारा नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, कुंड में उतारे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास कोई चारा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं बाकी कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। तो एक ऐसे मनुष्य की दशा को देखकर प्रभु उसके पास आकर उससे बातें करते हैं, और प्रभु पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है जी मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है कि कुंड का पानी जब हिलाया जाए तो मुझे जाकर उसमें उतार दे। तो आप आगे पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु ने उससे कहा, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। वो कहता है मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, वो तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले सब जन बोले मेरे पीछे, जहां कहीं रास्ता नहीं है, मेरा प्रभु वहां रास्ता बनाता है। आमीन। जहां पर कोई रास्ता नहीं है, बोले आपका विश्वास पंप होगा। जहां कोई रास्ता नहीं है, जहां कोई रास्ता नहीं है, जहां पर कोई मार्ग नहीं है, जहां पर मेरे लिए कोई आगे बढ़ोतरी नहीं है, प्रभु वहां रास्ता बनाता है। आमीन। अब आप सोच लीजिए आपके जीवन में किन किन जगहों पर आपने देख लिया कि वहां से कोई रास्ता नहीं है कि मैं बाहर आ जाऊं। आपकी सिचुएशंस में देखिए, आपकी परेशानियों के अंदर देखिए, आपकी परिस्थितियों के अंदर देखिए कि कोई तो एक ऐसी परिस्थिति आपके भीतर होगी जहां पर आपने
बार प्रयत्न किए हो, बार बार आपने अपने आप को उठने के लिए हेल्प किया हो और आपने कोशिश की हो कि मैं इस परिस्थिति से बाहर आ जाऊं, जहां पर आपने ये प्रयत्न किया, ये सोचा हो कि मुझे अब यहां से आगे चल के थोड़ा आगे बढ़ना है, मुझे और ऊंचाई तक जाना, और ऊपर जाना है, और आप नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आगे लेके जाएगा। आज के दिन मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आप अपने चमत्कार से जितनी दूर है, आज प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको पुश करता हूं, ताकि आपकी हीलिंग, आपका चमत्कार आपको मिले यीशु मसीह के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, चाहे पुराना नियम है चाहे नया नियम है, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रास्ते खोल दिए। हालेलुया, सुन रहे मेरी बात को? आज मेरी बात सुनिए, जब आप प्रेयर करेंगे तो आपको एक विश्वास की जरूरत है। सुन रहे हैं? प्रार्थना विश्वास के बिना नहीं होती है। प्रार्थना में अगर विश्वास नहीं है वो व्यर्थ है, वो सिर्फ बकबक है। और प्रभु कहता है तुम कपटियों के समान बकबक मत करना। कपटी क्या करते हैं? बकबक करते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, उनके अंदर विश्वास नहीं होता है। लेकिन आज जितने भी मेरी आवाज के तले बैठे, मैं बताना चाहता हूं, आज आपको मैं एक विश्वास देना चाहता हूं। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको आगे धकेलना चाहता हूं। और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास आकर कहता है, डू यू वांट टू बी हील्ड? क्या तू चंगा होना चाहता है? सब चंगे हो गए हैं, सब ने डुबकी लगाई है, सब चंगे होकर चले गए, गवाही दी चले गए, चमत्कार दिया चले गए, लेकिन आप आज तक इंतजार में हैं, तो आज का वचन आपके लिए यीशु मसीह के नाम में मैं ये कहता हूं, आपका इंतजार पूरा हुआ, इंतजार का समय पूरा हुआ। महिमा की बातें आपके जीवन में हो यीशु के नाम में, चमत्कार आपके जीवन में हो यीशु के नाम में, छुटकारे आपके जीवन में हो यीशु के नाम में। हालेलुया कहते हैं, रास्ता नहीं है, परमेश्वर रास्ता बनाता है। आमीन, आमीन। आज के दिन से आप उस जगह पर खड़े हो जाए, आज के दिन से आप उन परिस्थितियों के सामने खड़े हो जाए जहां पर परिस्थिति आपको डराती है। कम ऑन, शैतान आपको बोलता है बेटा तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। शैतान कहता है बेटा तू जिस बात में फंस गया तू अब बाहर नहीं आ सकता है। शैतान सोचता है कि अब तो गेम ओवर हो चुकी है, लेकिन मैं यूं कहता हूं आज खुदा के वचन और कलाम के द्वारा अभी गेम ओवर नहीं, अभी गेम शुरू हुई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गेम ओवर नहीं, गेम, क्योंकि अभी प्रभु मुझे मिला है, अभी प्रभु मुझे मिला है। हालेलुया, अभी प्रभु मुझे मिला है। चर्च, मेरी बात सुनिए, प्रभु के लिए कुछ कठिन नहीं है क्या कुछ जो प्रभु ना कर सके? पुराने नियम को पढ़कर देखिए, जब वहां पर लोग जो थे यहोवा के नाम पर विश्वास करने में असमर्थ थे। एक फौजी आता है, कहां से? अराम की तरफ से आता है, अरामियों की सेना का सेनापति। अरामियों की सेना का सेनापति क्या नाम था उसका? नमान। जोर से बोले, नमान एक शूरवीर योद्धा था। नमान एक टैलेंटेड था, नमान एक योद्धा था। उसकी प्रशंसा होती थी अराम के राजा के सामने। वो अराम के राजा का एक खास व्यक्ति था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या थी? वो इजराइलियों को नेगलेक्ट करता था, इजराइलियों को क्या करता था? कुछ नहीं समझता था वो। लेकिन उसके विषय में लिखा, बाइबल में लिखा, वो कोढ़ी था। वो क्या था? उसने अपने कोढ़ को ठीक करने के लिए दुनिया की हर जगह घूम लिया, लेकिन उसके घर में एक इजराइल से एक छोटी बेटी एक बंधक बनाकर लेकर आई हुई थी। उसने अपनी स्वामीन से कहा, नमान की पत्नी से कहा, यदि मेरा स्वामी नमान इजराइल में अपने कोढ़ को भविष्यद्वक्ता को दिखाएगा तो वो चंगा हो जाएगा। सुन रहे मेरी बात को? अब नमान की पत्नी कहने लगी, क्या ऐसा भी होता है?
क्या इजराइल में कोई ऐसा परमेश्वर है? क्या इजराइल में कोई ऐसा नबी है जो मेरे पति के कोढ़ को ठीक कर दे? उस बंधक बेटी ने कहा, इजराइल की बेटी ने कहा, अगर मेरा स्वामी इजराइल में जाएगा और नबी को, भविष्यद्वक्ता को अपना कोढ़ दिखाएगा तो वो पक्का चंगा हो जाएगा। अब सुनिएगा मेरी बात को। वो ये बात सुनकर इजराइल में आता है, इजराइल के राजा के पास जाता है। इजराइल के राजा के पास वो जब गया, इजराइल के राजा ने क्या करा, अपने वस्त्र फाड़े और क्या कहने लगा, अराम हमसे लड़ने का कोई दूसरा उपाय ढूंढ रहा है। वो कहता है, भैया मैं तुम्हारे देश में आया हूं कि मुझे चंगा करो। तुम्हारे देश में आने का मेरा रीजन क्या है, कारण क्या है कि तुम मुझे चंगा करो। इजराइल का राजा कहता है, भैया हम चंगा करने वाले नहीं है। लेकिन जब ये बात उसके नबी ने सुनी कि अराम से सेनापति आया है, नामान सेनापति आया है और वो क्या कह रहा है कि मेरे कोढ़ को चंगा करो, उसने कहा, राजा तू अपने वस्त्र मत फाड़, तू रो मत, तू इस बात के विषय में चिंतित मत हो, जो व्यक्ति तेरे घर पे आया उसे मेरे पास भेज दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको उसके पास भेजा गया। अलीशा ने अपने सेवक से कहा, नामान से जाकर बोल दे कि यरदन में 7 बार डुबकी, क्या बोला? ये प्रभु का वचन बताता है, ठीक है। नामान क्रोधित हो गया। नामान कहने लगा कि हमारे देश में अच्छी अच्छी नदियां, और ये भाई साहब बाहर आकर भी मुझसे मुलाकात नहीं करता और कहता, अपने सेवक से कहकर भेजता है कि 7 बार डुबकी लगा तो चंगा हो जाएगा। वो कहता, मैं ऐसा नहीं करने वाला, चलो यहाँ कोई परमेश्वर नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई चंगा नहीं करता, चलो चलो। तब वो जा रहा था अपने घोड़े और रथों के साथ, तो उसका नौकर उससे कहता है, स्वामी यदि भविष्यद्वक्ता नबी यदि तुझसे कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो तू क्या उसको करता नहीं? लेकिन ये तो क्या मामूली सी बात है, ये तो क्या मामूली सी बात है कि उसने कहा जाकर यरदन में 1 बार डुबकी लगा, 7 बार डुबकी लगा, स्नान कर और चंगा हो जा। तो इसको क्यों और अधिक नहीं माना जाना चाहिए? हालेलुया। उसने अपने सेवक की बात सुनकर क्या करा? लेट्स ट्राई। क्या करा? लेट्स ट्राई। ट्राई करते हैं, ठीक है। वो यरदन में गया, 1 डुबकी लगाई, 2 डुबकी लगाई, कहता मैं ठीक, लेकिन उसने कहा 7 लगा ले यार। उतावली वाले बंदे, उसकी उतावलीपन उसको चंगाई क्या एक बीच में ना होने का कारण था, ठीक है। उसको सब्र नहीं है, उसको तसल्ली नहीं है कि प्रभु के नबी ने कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है, 7 बार, कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है। और जब उसने 7वीं डुबकी लगाई और बाहर आया तो कोढ़, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ कोई रास्ता नहीं, परमेश्वर वहाँ रास्ते बना देता है। बोले, जहाँ कोई रास्ता नहीं, परमेश्वर रास्ते बना देता है। आमीन। नामान को लग रहा था कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बड़ा काम किया, उसका कोढ़ चंगा हो गया फिर। और जब उसने देखा मैं ठीक हो गया, वापस एलीशा के पास आया, सोने चांदी की थाल सजवा कर लाया और कहता नबी से, ये ले ले। नबी कहता, मैं इसमें से मैं कुछ ना लूंगा, जो भी तेरा वो चला जा लेकर, क्योंकि मैं चंगाई पैसे में बेचता नहीं हूं। मेरी बात को सुन रहे हैं चर्च? पता नहीं आप कहां पर चले गए, आपका ध्यान में है, लेकिन बाइबल से बात कर रहा हूं। चंगाई देने वाला परमेश्वर है। कम ऑन, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो चंगाई, जब उसने उस चंगाई को प्राप्त किया, जब उसके पास कोई चारा नहीं था, तो प्रभु ने उसके लिए चारा बनाया, रास्ता बनाया, आया ना, नामान के लिए रास्ता बनाया। आमीन, ठीक है। और वो चंगा होने के बाद वो जब वो सोने चांदी की ट्रे लेकर आता है, थाल लेकर आता है, नबी से कहता है ये ले ले, तो वो साफ मना करता है। फिर वो कहता है ठीक है, तू सोना चांदी तू तो ले नहीं रहा, एक काम कर दे, मैं इजराइल की मिट्टी ले जाऊं। क्या ले जाऊं? इजराइल से मैं मिट्टी लेकर जाना चाहता हूं और अपने देश में जाकर मैं एक ऐसा स्थान बनाऊंगा, एक ऐसी वेदी बनाऊंगा इस मिट्टी से, और वहां पर मैं इसी वेदी के सामने, इजराइल के परमेश्वर के सामने ही दंडवत करूंगा। तो एक नामान वो था जिसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो बीमार था, वो कोढ़ी था, लेकिन प्रभु ने उसे चंगा किया। रास्ता बनाया नहीं बनाया? प्रभु रास्ता बनाता है नहीं बनाता? ये आपके दिल में, दिमाग में आज मैं फिट करना चाहता हूँ। प्रभु रास्ता बनाता है नहीं बनाता है? बोलो, बनाता है नहीं बनाता है? बोलो, बनाता है नहीं बनाता है? प्रभु रास्ता बनाता है, जोर से बोल है। कोई रास्ते नहीं है, प्रभु रास्ते खोल देता है। आमीन, हालेलुया। और मैं सिर्फ रास्ता एक सिर्फ माल की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं बात कर रहा हूं आपकी बढ़ोतरी के बारे में, मैं बात कर रहा हूं आपकी चंगाई के बारे में, मैं बात कर रहा हूं आपकी आशीष के बारे में, मैं बात कर रहा हूं आपके सुपरनैचुरल होने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि आज आप अपनी खुली आंखों से उसके किए हुए आश्चर्य कर्म को देखें। बाइबल बताती है इस्राएलियों के पास रास्ता नहीं था कि वो कैसे समुद्र लांघ जाए। जहां पर कोई रास्ता नहीं था, इजरायली मूसा के ऊपर उतावली से बुड़बुड़ा रहे थे और कहने लगे कि तू हमें यहाँ मरवाने के लिए लेकर आया ना। इजरायली लोग बुड़बुड़ा रहे मूसा के ऊपर, लेकिन मूसा ने कहा, ए खुदावन के लोगों, ए इजरायली लोगों, परमेश्वर पर भरोसा रखो, आज खुदा एक बड़ा काम करेगा। हालेलुया। मेरी बात सुन रहे चल, आज खुदावन एक बड़ा काम करेगा, आज खुदावन एक बड़ा काम करेगा। क्या रास्ता नहीं है, जोर से बोले, क्या रास्ता नहीं है, क्या रास्ता नहीं है। आज रास्ते बनेंगे यीशु के नाम में। आमीन। जब आप एक कदम प्रभु की तरफ बढ़ाते हैं, प्रभु आपकी तरफ 7 बड़े कदम बढ़ाता है। आमीन। आज आप अपनी चंगाई से सिर्फ एक कदम दूर है यीशु के नाम में। आज आपकी चंगाई आपसे एक कदम दूर है यीशु के नाम में। आज आपका चमत्कार आपसे एक कदम दूर है, और आज उस एक कदम को बढ़ाने के लिए मैं आपको धक्का देता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति 34 साल से बीमारी में पड़ा है, उसके पास कोई नहीं है। बोलो, उसके पास कोई नहीं है, कोई चारा नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई मदद नहीं, कोई उसके साथ नहीं है जो उसको उठाकर कुंड में छोड़ दे। कोई नहीं है उसके पास। लेकिन यीशु मसीह कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। यीशु मसीह उससे क्या कहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? आज प्रभु आपसे पूछता है, आज प्रभु आपसे पूछता है, क्योंकि प्रभु थोड़ा सा आपके बारे में कंफ्यूज है। सुन रहे मेरी बात को? सुन रहे? सब जन सुने ध्यान से। प्रभु आपके बारे में थोड़े से कंफ्यूज है, क्योंकि आपका माइंड अभी तक प्रभु के साथ खुला नहीं है। सुन रहे हैं? प्रभु को नहीं पता आप क्या बनना चाहते हैं। प्रभु को नहीं पता आपकी इच्छा क्या है। प्रभु को नहीं पता कि आप किस विषय के बारे में खोज रहे हैं, क्या चाहते हैं आप। प्रभु ने पूछा उससे, डू यू वांट टू बी हील्ड? क्या प्रभु को दिखता नहीं था कि वो बीमार है? क्या प्रभु को दिखता नहीं था कि उससे चंगाई चाहिए? लेकिन प्रभु ने उससे सवाल पूछा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी काम आपके जीवन में होने से पहले प्रभु आपसे एक सवाल पूछता है, और उस सवाल के पीछे आपका विश्वास प्रकट होता है। आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे? उस बात से प्रभु को क्लियर होता है, प्रभु को समझ आता है कि इसकी असल में, हकीकत में जरूरत क्या है। प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? एक अंधा व्यक्ति आता है, प्रभु से कहता है, दाऊद की संतान, ए यीशु मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे डांटा, है ना, और लोगों ने उसे धमकाया, और वो जितना डांटा गया, धमकाया गया, वो उतना चिल्लाकर प्रभु को बोलता है, दाऊद की संतान यीशु मसीह मुझ पर दया कर, दया कर। और जब प्रभु ने उसकी आवाज सुनी कि वो चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो प्रभु ने लोगों से कहा, उसको मेरे पास लाओ। और वो अंधा व्यक्ति प्रभु के पास खड़ा किया गया, और प्रभु उससे सवाल पूछता है, व्हाट डू यू वांट? तुझे क्या चाहिए? अब यहां पर भी मुझे बात समझ में नहीं आती थोड़ी सी, कि वो अंधा है तो प्रभु को तो पता है आंखें चाहिए, लेकिन प्रभु पूछता है, क्योंकि पूछने के पीछे क्या है? आपकी इच्छा जो है, आपकी इच्छा जो है प्रभु के सामने प्रकट होनी चाहिए। सुन रहे मेरी बात? आज आप कहीं पर भी क्यों ना हो, यदि आपकी इच्छा प्रभु के लिए प्रकट है, ठीक है, प्रभु के सामने खुलती है, प्रभु के सामने बिल्कुल पारदर्शी होती है, यदि प्रभु के सामने आप बिल्कुल खुलकर आते हैं, तो आज के ही दिन आपका मिरेकल आपको मिलेगा। मैंने कहा आप एक स्टेप दूर है बस, और आज के वचन और प्रार्थना के द्वारा
आज की प्रेयर के द्वारा वो स्टेप भी आज खत्म हो जाएगा। आज के दिन से एक नई यात्रा मैं शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने सवाल पूछा, व्हाट डू यू वांट? क्या तू चंगा होना चाहता? उसने कहा, प्रभु हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। तो प्रभु ने तुरंत उससे क्या कहा? अपनी खाट उठा और अपनी खाट उठा और अपनी खाट उठा और वो व्यक्ति जो था अपनी खाट उठाकर चलने फिरने, अपनी खाट उठाकर वो चलने फिरने, अपनी खाट उठाकर वो चलने फिरने। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन मैं अपनी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत हो जाऊंगा, होना होगा। आमीन। क्योंकि प्रभु आज मुझे कहता है कि बेटे जहां पर तू रास्ता नहीं देख रहा मैं रास्ता बनाऊंगा, वहां पर रास्ते बनाएगा। मैंने कहा रास्ते बनाएगा। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, ये आपके सिर्फ आनंद के लिए मैं बोल रहा हूं। मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं इसलिए बोल रहा हूं। आमीन। जब प्रभु लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, आमीन, तो प्रभु मेरे लिए और आपके लिए भी रास्ता बना सकता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु कभी न बदलने वाला परमेश्वर। मनुष्य के लिए जो बात बड़ी और कठिन है, परमेश्वर के लिए वो बिल्कुल मामूली सी है। परमेश्वर के लिए वो बिल्कुल मामूली सी है। एक वचन की ओर आपका ध्यान लगाना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, 9 वचन से 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। ओपन योर बाइबल। याद रखें कि आज मैं आपको एक पक्का और दृढ़ विश्वास देना चाहता हूं। जब भी आप यहां से प्रार्थना के बाद बाहर जाए और आपकी परिस्थिति आपके सामने खड़ी होती है, तो आपको जोर से एक बार चिल्लाना है, प्रभु रास्ता बना। आमीन। आपका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में है और डॉक्टर कह रहे हैं कि वो बचने वाला नहीं है, आप जोर से प्रभु से कहें, प्रभु उसके लिए रास्ता बना। यदि आपको कोई मुसीबत में दिखता है और आपके पास वो बात आती है, आपको जोर से कहना, प्रभु रास्ता बना। आज की प्रार्थना से आप देखेंगे 4 रास्ते नहीं है, वहां पर रास्ते खुलेंगे आपके लिए। आपके लिए दरवाजे खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको फेवर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 22वां अध्याय 9 वचन से 9 वचन से हम 14 वचन तक पढ़े। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लड़की को चुना, लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसाक को बांधकर वेदी की ओर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। बस यहां पर क्या होता है, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा के लिए उससे क्या मांगा? अपने पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि कर। और अब्राहम जो था प्रभु की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था और उसने प्रभु की आज्ञा मानते हुए वो अपने बेटे को उस स्थान पर ले गया जहां पर प्रभु ने उससे कहा कि अपने बेटे को मेरे लिए बलि कर दे। उसने लकड़ियों को बुना और उन्हें चुनकर वेदी पर रखा, अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। What a great pain! क्या एक बड़ा दर्द है वहां पर। दस वचन पढ़कर देखिए, सब एक साथ पढ़े जोर से।
हाथ बढ़ाकर छुरी उठाई और छुरी को अपने बेटे के ऊपर चढ़ाया और उसे वो मारने वाला था। 11 वचन। तब यहोवा के दूत ने, जितने लोग 11 वचन पढ़ रहे सुन रहे हैं, आज उसके लिए रास्ते खुलेंगे। आमीन। पढ़िए जोर से। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे मेरा अपने सिंगों में एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। Praise the Lord! हालेलुया! हालेलुया। अब्राहम के पास बलि के लिए कुछ नहीं था सिवाय उसका बेटा। और जब वो अपने बेटे को बलि करने वाला था परमेश्वर के भय के सामने, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक मार्ग तैयार करा। कम ऑन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने एक रास्ता खोला और प्रभु ने कहा, अब्राहम अपने बेटे के ऊपर हाथ मत बढ़ा, उसके ऊपर छुरी मत बढ़ा, क्योंकि मैंने देख लिया है तूने मेरे भय के कारण अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा। और अब्राहम ने आंख उठाई तो क्या देखा? उसके पीछे झाड़ी में उसके पीछे एक झाड़ी में एक मेमना झाड़ी में फंसा हुआ है। और अब्राहम ने उस मेमने को जाकर लिया और अपने पुत्र इसहाक के जगह पर उसको परमेश्वर यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़िए मेरे साथ, निकाले जल्दी से। भजन संहिता 131। भजन संहिता 131 उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। 1 2 3 once again, एक बार फिर पढ़े। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। आमीन। कई बार हमें परिस्थितियां इतना कमजोर कर देती है और हम लोग जो है परिस्थितियों के सामने बहुत विवश हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। हमें अब अपनी प्रार्थनाओं पर शक होना शुरू हो जाता है, हमें अपने खुदावन के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रभु के कलाम से आज मैं बोल रहा हूं, आशा लगाए रहे। क्या कर? बाइबल बताती है 3 वचन, हे इस्राएल, अब से लेकर बोले, अब से लेकर सदा सर्वदा तक यहोवा पर आशा लगाए रहे। क्यों बाइबल बता रही है कि उस पर आशा लगाए रहे? क्योंकि इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उस पर आशा लगाए रहे, क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक चीज को अपने समय अनुसार, नियत समय अनुसार वो पूरा करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पूरा करता है, परमेश्वर रत्तों को खोलता है, परमेश्वर आपके जीवन से दुखों को बाहर निकालता है, आपको दुष्टात्माओं से छुटकारा देता है, आपके जीवन को नया बनाता है। इसलिए उस प्रोसेस के लिए, उस काम के लिए प्रभु का वचन कहता है, अब से लेकर सर्वदा तक उसके ऊपर आशा लगाए रहे। प्रेयर में जाएंगे, मास प्रेयर में जाएंगे, आज की प्रार्थना में छुटकारों को आप देखेंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और तैयार हो जाए प्रेयर के लिए। और ऐसी प्रार्थना आज हमारे बीच में हम करने जा रहे हैं। हर एक मुश्किल से मुश्किल पहाड़ आज आपके सामने, मेरे सामने वो मैदान हो जाएगा।
मैंने कहा मुश्किल से मुश्किल पहाड़ आज आपके लिए और मेरे लिए मैदान हो जाएगा। आज के दिन के बाद आपके चेहरे पर उदासी ना होगी यीशु के नाम में। आज के दिन के बाद आप अपने जीवन में एक बड़े आश्चर्य कर्म को देखने पाओगे। आमीन। अब्राहम ने देखा कि उसके लिए उपाय हो गया है। अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई और देखा उसके पीछे झाड़ियों में एक मेमना अपने सींगों में फंसा हुआ है। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सब कहे कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर बोले सारी महिमा तुझको पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, अपने हाथों को ऊंचा उठाए। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तूने हमें एक दृढ़ विश्वास दिया प्रभु, और आपने कहा कि प्रभु जहां पर कोई रास्ता नहीं प्रभु आप वहां पर रास्ता बना देंगे। आपने इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र को खोल दिया प्रभु जी। आपने उन 5,000 लोगों को प्रभु जी 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त कर दिया प्रभु जी। आपने जंगल के मार्ग में प्रभु जी अपने लोगों को चट्टान से पानी पिलाया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। जहां कोई भी कुछ नहीं दिखता प्रभु जी, और जहां कुछ भी नहीं सूझता प्रभु जी, वहां पर आपके काम प्रकट होते हैं प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हमारी जिंदगी के बड़ी से बड़े मुश्किलात चीजों में प्रभु जी, मुश्किलों के सामने प्रभु जी, आज हम यीशु मसीह के नाम में कहते हैं रास्ता बन जाए। Make a way in Jesus name। रास्ता बन जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी चंगाई के सामने जो भी बंधन है रास्ता बन जाए यीशु के नाम में। आपकी प्रमोशन के सामने जो भी बंधन है रास्ता बन जाए यीशु के नाम में। आपकी उन्नति के सामने जो भी रास्ता बंद है